बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट एडल्ट डेवलपमेंट के। एडल्ट डेवलपमेंट हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट हमारे पास क्या है। तो डेवलपमेंट हमारे पास जब कंसेप्शन से लेकर डेथ तक जो चेंजेस आती है, कंसेप्शन टू डेथ जो चेंजेस आती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो क्या क्या चेंजेस आती है। तो कंसेप्शन क्या है। कंसेप्शन हमारे पास एग प्लस स्पर्म जब इकट्ठा होते मतलब स्पर्म और एग कंबाइन होते हैं तो उसको कहते हैं कंसेप्शन। तो फिर इससे जो है स्टार्ट होती है डेवलपमेंट और डेथ तक डेवलपमेंट। ये जो चेंजेस होती है उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो हमारे पास ये कैसे होते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होती है। तो सबसे पहले बंदा क्या होते हैं, चाइल्ड होता है। फिर चाइल्ड से क्या बनते हैं, चाइल्ड से बनते हैं एडोलेसेंट। क्या बनते हैं, एडोलेसेंट। फिर एडोलेसेंट से बनता है एडल्ट। और आखिर में क्या होते हैं, ये जो लाइफ है उस ये मतलब ये थ्रू आउट द लाइफ ये चीज़ें क्या होती है, स्टार्ट होती है आपको। तो इस ये एडल्ट फिर दो टाइप्स में होती है। एक होती है मिड एडल्ट और दूसरा है लेट एडल्ट। ठीक है, ये सारे थ्रू आउट लाइफ ये सारे चेंजेस होती है तो उसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो जब ये चेंजेस होती है तो आप लोग देखेंगे कि आप बहुत सी रूल निभाएंगे। एज अ पेरेंट रूल भी होंगी आपकी उसमें, एज अ टीचर रूल होगी उसमें। ठीक है, और ये सब जो है ये साइकोलॉजी से लिंक है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ एक टर्म है लाइफ स्पेन लिंक विद साइकोलॉजी। लाइफ स्पेन लिंक्ड विद साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब हमारे पास जो है गोल्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट्स की गोल है कुछ। क्या कितने गोल्स है हमारे पास, 3 गोल्स है। वो ग्रुप गोल्स क्या क्या है। सबसे पहला जो गोल है वो है मेंटेनेंस। ये जो हमारे पास डेवलपमेंट है और ये जो चेंजेस है उसका 3 गोल्स है। एक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट की एक गोल है मेंटेनेंस, दूसरा जो है वो है ग्रोथ, और तीसरा जो चीज़ है वो है हमारे पास रेगुलेशन। ठीक है, तो ये कैसे याद रखिए, GMR या RMG वगैरह। तो ये हमारे पास क्या है, गोल्स है। अब हमारे पास जो चेंजेस होती है उसमें बहुत से चेंजेस होती है। सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजिकल चेंजेस होती है। तो बायोलॉजिकली ह्यूमन में कौन कौन सी चेंजेस होती है। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो हाइट में चेंजेस होती है, फिर इसी तरह वेट में चेंजेस होती है। ठीक है, हाइट हो गया, वेट हो गया। इस तरह अगर ब्रेन की डेवलपमेंट देखेंगे, ब्रेन डेवलपमेंट उसमें भी चेंजेस होती है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ब्रेन डेवलपमेंट हो गया। इसी तरह हमारे पास जो मोटर स्किल है वगैरह, ये सब क्या है, ये चेंजेस आती है डिफरेंट। मोटर स्किल जिस पे हम चलते हैं फिरते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट हमारे ब्रेन में डिफरेंट डेवलपमेंट होती है, पावर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ये थोड़ा सा आहिस्ता होते हैं, फिर ज़्यादा होता है। हाइट में ये चेंजेस होती है। इस तरह वेट हमारे पास नॉर्मल जब बच्चा पैदा होता है 2.5 kg, फिर उससे बढ़कर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब हम आते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस की तरफ। कॉग्निटिव जो हमारी थिंकिंग के साथ रिलेटेड है। क्या है, थिंकिंग के साथ रिलेटेड है। इस तरह अगर हम एग्जांपल देंगे तो सबसे पहले उसमें आती है अबाउट वाचिंग एबिलिटी। जब आप में वाचिंग एबिलिटी आता है तो ये क्या है, ये थिंकिंग प्रोसेस है। और मोबाइल स्विंग अबाउट अ क्रेब, ये आप कोई बंदा जब देखते हैं। ठीक है, इस तरह क्रिएटिंग जो है ये भी कॉग्निटिव प्रोसेस है। आप 2 वर्ड्स की सेंटेंस बनाते हैं, फिर इस तरह 3 वर्ड्स की सेंटेंस, ये क्या है, बच्चा इस तरह 1 वर्ड्स जो है बनाता है, फिर 2 वर्ड्स इस तरह, फिर 1 सेंटेंस 2 वर्ड सेंटेंस, ये डिफरेंट बनाते हैं। ये क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिंग है, ये भी कॉग्निटिव प्रोसेस है। इस तरह मेमोराइजिंग इतना ये आहिस्ता थोड़ा सा मेमोराइज करता है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर इवन दा कि एक पोएम भी बच्चा मेमोराइज कर सकता है। इवन दा हुफ़ज़ा जो है सारा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेता है। तो ये क्या है, मेमोराइजिंग एबिलिटी है, और ये भी टाइम के साथ क्या है, चेंजेस होती है। इस तरह इमेजिनेशन क्या है, इमेजिनेशन
तो ये इमेजिनेशन एबिलिटी भी आता है बच्चों में ज़्यादातर आता है और उसको अपने आप को एक मूवी स्टार लगता है और आपको अपने आप उसको हीरो लगता है वगैरह। ये डिफरेंट क्या है, इमेजिनेशन है। तो ये भी डिफरेंट हमारे पास प्रोसेस है। इस तरह अब हमारे पास आती है सोशियो इमोशनल प्रोसेस। सोशियो इमोशनल तो सोशियो इमोशनल प्रोसेस हमारे पास क्या है, ये जो सोसाइटी से रिलेटेड है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब माँ जो है वो अपने बच्चे को टच करता है, चाइल्ड टच हर मदर, टच ऑफ चाइल्ड एंड मदर। तो ये क्या करता है, ये बच्चा जो है ये एक चीज़ करता है और वो क्या करता है, मतलब स्माइल करता है, स्माइलिंग, ये बच्चा स्माइलिंग करता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास सोशियो इमोशनल प्रोसेस है। इसमें सोसाइटी मतलब कम्बिनेशन होता है और इसके साथ साथ एक चीज़ है वो क्या है, इमोशन होता है। तो ये है सोशियो इमोशनल प्रोसेस। इस तरह अगर कोई बच्चा है और वो हिटिंग प्लेमेट, मतलब प्लेमेट जो है वो हिट करता है, तो ये यंग बॉय जो है एग्रेशन शो करता है, ये प्लेमेट वगैरह जो है ये हिट करेगा। इस तरह अगर कोई बच्ची है और वो जो है मतलब है कि जॉयफुल अपनी गर्ल्स गर्ल्स जॉय एट हर सीनियर फ्रॉम सीनियर, जब सीनियर की जो प्रोग्राम होता है इसके लिए कोई लड़की है और वो जो है जॉय है, खुश है वगैरह, तो ये भी सोशियो इमोशनल प्रोसेस है। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या होंगे, सोशियो इमोशनल प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस। और इसी तरह हमने ये डिफरेंट चेंजेस पढ़ी, बायोलॉजिकल जो गोल्स पढ़ी वगैरह, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम आती है पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट। तो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट्स में हमारे पास ये एक होता है प्रीनेटल और दूसरा है पोस्टनेटल। क्या है, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल बर्थ से पहले है और पोस्टनेटल जो है वो बर्थ की बाद है। तो प्रीनेटल में हमारे पास क्या क्या होता है, उसमें सबसे पहले जब कंसेप्शन होता है तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है जाइगोट। क्या बनता है, इससे जाइगोट। फिर इस जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर बनता है फीटस। क्या बनता है, उससे बनता है फीटस। ठीक है, तो ये है प्रीनेटल। जब ये बार्न होता है तो इससे पहले सबसे पहले इससे बनता है न्यूनेट। 28 डेज तक ये क्या होता है, न्यूनेट। फिर इस न्यूनेट से बनता है इन्फेंट। इन्फेंट्स जो है ये अप टू 1 ईयर्स तक होता है। ठीक है, फिर ये इन्फेंट से होता है मतलब टोडलर। क्या है, टोडलर। टोडलर 3 ईयर्स तक होता है। ठीक है, टोडलर से फिर होता है प्री स्कूलर्स, फ्री स्कूल्स। तो फ्री स्कूल्स हमारे पास कितनी एज तक होता है, 6 ईयर्स तक। फिर आता है इसके बाद स्कूल एज। क्या आता है, स्कूल एज, तो वो होता है 12 ईयर्स तक। फिर इसके बाद आता है एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट हमारे पास होता है अप टू 18 ईयर्स। फिर इसके बाद आता है एडल्टहुड। क्या आता है, एडल्टहुड। फिर ये एडल्टहुड फिर से 3 में डिवाइड होता है, अर्ली एडल्टहुड, मिड एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड। और उसका एज अप टू द 60 ईयर तक होती है। और फिर उसके बाद एडल्टहुड के बाद होती है मतलब ओल्ड एज जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट होता है तो इस तरह ये डिफरेंट क्या है, पीरियड है। अब हमारे पास है थ्योरीज ऑफ सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सोशल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारे पास डिफरेंट क्या है, थ्योरीज है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो क्या है, ठीक है, उसमें हेनरिक एरिक्सन ने एक थ्योरी पेश की है और इसके टोटल कितनी स्टेप्स है, 8 स्टेप्स है। लेकिन यहाँ पे ओनली एक ही स्टेप जो है वो डिस्कस किया गया है और वो एक स्टेप क्या है, उसको कहते हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि इंटीमेसी क्या है और आइसोलेशन क्या है। लेट सपोज एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, ठीक है, एक क्या है, चाइल्ड है और उसको 2 तरह की एनवायरनमेंट मिला। कितनी तरह, 2 तरह। एक इन्वायरमेंट उस बच्चे के साथ क्या है, रिलेशनशिप है। क्या है, रिलेशनशिप।
दूसरा, इस बच्चे को डिस्क्लोज़ किया। डिस्क्लोज़ किस चीज़ को कहते हैं कि उससे बात ही निकाली, उसको जो कुछ कहना चाहता था तो वो सबने कह दिया और उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिला। और तीसरा, उस बच्चे को एंगेज किया। ठीक है, ये एक बच्चा है। अब यहाँ पे जो दूसरा बच्चा है ये इसके अपोजिट है। उसका अपोजिट क्या है कि उसको रिलेशनशिप मिला और उसको नो अटेंशन, उसको कोई अटेंशन नहीं मिला। ठीक है। दूसरा क्या है कि नो रिलेशन, उसको नो डिस्क्लोज़र, नो सेल्फ डिस्क्लोज़र, उसको डिस्क्लोज़ भी नहीं किया गया। और तीसरा जो है नो रिलेशनशिप, उसको कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं मिला। ठीक है, ये बिल्कुल दूसरा एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। तो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन यहाँ पे दो जो मतलब है डेवलपमेंटल स्टेजेस आ गया। यहाँ एक जो आ गया उसको रिलेशनशिप और डिस्क्लोज और एंगेजमेंट सब कुछ हुआ, उसको कहते हैं इंटीमेसी। इस बच्चे में क्या होगी, इंटीमेसी होगी। इस स्टेज को कहते हैं इंटीमेसी। वर्सेस एक और टर्म है, यह दूसरा जो बच्चा है ये क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो ये है हमारे पास थ्योरीज ऑफ सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे एक और थ्योरी है इवोल्यूशनरी थ्योरी एंड मेट सिलेक्शन। तो इस थ्योरी का मेन मकसद क्या है, इस थ्योरी का मेन मकसद है सर्वाइवल। क्या मेन मकसद है उसका, सर्वाइवल। और किस चीज़ का सर्वाइवल, स्पीशीज़ का सर्वाइवल, ताकि स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले होगी, सबसे मेन चीज़ क्या ज़रूरी है, उसके लिए सबसे मेन चीज़ है मेट सिलेक्शन, ताकि मेट सेलेक्ट करे। तो मेल जो है, मेल की मेट सिलेक्शन अलग होगी और फीमेल की अलग होगी। अगर हम मीन पे फोकस करें तो मीन की जो मेट सिलेक्शन होगी तो वो क्या होगी, सबसे पहले वो जो फीमेल सेलेक्ट करेगी, मीन जो है वो फीमेल सेलेक्ट करेगी तो वो क्या होगी, सबसे पहले फिजिकली अट्रैक्टिव होगी। क्या होगी, फिजिकल अट्रैक्टिव होगी। दूसरा क्या होगी, इसी के साथ साथ यंगर होगी और इससे मतलब एज में कम होगी। और इसी के साथ साथ सोसाइटी या मतलब सोशली क्या होगी, इससे लोअर स्टैंडर्ड होगी। क्या होगी, LS मैंने लिखा, लोअर स्टैंडर्ड होगी। इस तरह अगर हम फीमेल की तरफ, वोमेन की तरफ आएंगे तो वोमेन जो है क्या चीज़ सेलेक्ट करेंगी, मेट सिलेक्शन में वो किस चीज़ पे फोकस करेंगी, वो फोकस करेंगी सोशियो इकनॉमिक पे। वो इस बंदी के साथ जो है मेट सेलेक्ट करेंगी जो सोशियो इकनॉमिकली क्या होंगी, हाई होगी। और मतलब ये कि हाई अर्निंग होगी उसकी। ठीक है, और इसी तरह उसके साथ साथ हाई स्टैंडर्ड होंगी उस बंदे की, मीन की। तो ये वुमेन की सिलेक्शन है मेट सिलेक्शन, और ये मीन की सिलेक्शन है। और ये है इवोल्यूशनरी थ्योरी एंड मेट सिलेक्शन थ्योरी। अब यहाँ पे हम दो डिफरेंट टर्म एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक टर्म है सिंगलहुड और दूसरा है पेरेंटहुड, और ये एक दूसरे की तकरीबन ऑलमोस्ट क्या है, अपोजिट है। ठीक है, सिंगलहुड का मतलब है एक लाइक शेख रशीद का एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूँ तो क्या है, सिंगलहुड है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका मेन चीज़ क्या होगी, नॉट इन्वॉल्व इन कोहिबिटिंग। नॉट इन्वॉल्व इन कोहिबिटिंग का मतलब ये है कि ये किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा या कि मैरिज वगैरह नहीं करेगा। तो उसका मतलब है नॉट इन्वॉल्व इन कोहिबिटिंग वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होगा, और नॉट मैरिज, ये मैरिज भी नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या है, सिंगलहुड है। ठीक है, और उसका जो क्लोज रिलेशनशिप होगी किस चीज़ के साथ, मैरिज वगैरह तो ये नहीं करता, तो किस चीज़ के साथ उसका क्लोज रिलेशनशिप होगी, दो चीज़ों के साथ, फैमिली के साथ और इसी तरह फ्रेंड्स के साथ वगैरह। तो ये जो है डिफरेंट, और ये अपने आप को सिंगल अकेला जो है ये अच्छा फील करेगा, तो ये क्या है, सिंगलहुड है। दूसरा हमारे पास पेरेंटहुड है, ये डिज़ायर करेगा, ख्वाहिश करेगा कि ये क्या बने, पेरेंट बने। ठीक है, अगर हम फीमेल के एग्ज़ाम्पल दें तो तकरीबन 18 to 34 ईयर तक की एज जो है, इसमें तकरीबन 10 में से 10 आउट ऑफ 9 मतलब 9 आउट ऑफ 10 सॉरी 9 आउट ऑफ 10 में से जो है ये ख्वाहिश करेगा कि क्या बने, कि वो हो पेरेंट बने। क्या बने, पेरेंट बने और बच्चे को फ़ायदा करे। ये वुमेन के लिए है। ठीक है, इस तरह अगर हम मीन की बात करें, मीन
मीन जो है ज़्यादातर इमोशनली अटैच होती है, इमोशनली अटैच टू अनबॉर्न चिल्ड्रन, ये बात याद रखिए, इमोशनली अटैच्ड टू अनबॉर्न चिल्ड्रन, जो बच्चे पैदा नहीं हुए उसके साथ ये इमोशनली बिल्कुल क्या होती है, अटैच होती है मी, और उस ये क्वालिटी है किसकी, पेरेंटहुड की। तो ये दो डिफरेंट टर्म है, सिंगलहुड और पेरेंटहुड हमारे पास।